क्या आपने कभी सोचा है कि ईमानदारी हमें कैसे इनाम दिला सकती है? यह कहानी है सुमित की, जो एक सीधा सादा और नेक दिल लड़का था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके संस्कार और चरित्र बहुत मजबूत थे। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और सुमित पूरे जोश के साथ अपने स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार था। वह छठी कक्षा में पहुंच चुका था और बहुत उत्साहित था। लेकिन एक समस्या थी, उसके जूते फटे हुए थे। सुमित के पापा एक छोटे से दर्जी की दुकान चलाते थे और घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे तुरंत उसे नए जूते दिला पाते। पापा ने कहा, बेटा, थोड़े दिन और इन जूतों से काम चला लो, जल्दी ही नए जूते ला दूंगा। सुमित समझदार था। उसने कोई शिकायत नहीं की और पुराने जूतों को पहनकर स्कूल चला गया। लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, कुछ अमीर लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे देखो, सुमित के जूते कितने पुराने हैं। लगता है इन्हें उसके दादाजी ने दिया होगा। सुमित को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कुछ भी करे, लेकिन अपने माता पिता से नए जूतों की जिद नहीं करेगा। शाम को स्कूल से लौटते समय सुमित रास्ते में एक पार्क के पास रुका। वह वहां रोज खेलता था, लेकिन आज उसका मन उदास था। तभी उसकी नजर एक चमड़े के बटुए पर पड़ी, जो बेंच के पास गिरा हुआ था। उसने झुककर बटुआ उठाया और जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बटुए में ढेर सारे रुपए थे, कम से कम 5,000 रुपए। सुमित के मन में एक विचार आया, अगर मैं यह पैसे रख लूं तो मम्मी पापा से बिना कुछ कहे अपने लिए नए जूते खरीद सकता हूं। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई, ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्ची खुशी देता है। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने तय किया कि वह इस बटुए के असली मालिक को ढूंढेगा। सुमित ने पार्क में इधर उधर देखा, लेकिन कोई बटुए के बारे में पूछता नहीं दिखा। फिर उसने बटुए के अंदर और अच्छे से देखा। उसे एक पहचान पत्र मिला। उस पर नाम लिखा था, अमित वर्मा, और एक पता भी था। सुमित ने सोचा, अब तो सही मालिक को ढूंढना आसान हो गया, और बिना देर किए उस पते पर जाने का फैसला किया। जब सुमित अमित वर्मा जी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, तो एक सज्जन व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उन्होंने पूछा, जी कहिए। सुमित ने पूछा, क्या आपका नाम अमित वर्मा है? सज्जन व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटा। सुमित ने उन्हें बटुआ दिखाया और कहा, मुझे यह पार्क में मिला था। इसमें आपका पहचान पत्र था, इसलिए मैं इसे लौटाने आया हूँ। अमित वर्मा जी ने बटुआ लेकर देखा और खुश होकर बोले, बेटा, यह बटुआ मेरा ही है। इसमें बहुत जरूरी कागजात और पैसे थे। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह अंदर गए और लौटकर सुमित को 500 रुपए का इनाम देना चाहा, लेकिन सुमित ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, अंकल, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरे माता पिता ने सिखाया है कि ईमानदारी का असली इनाम हमारे मन की खुशी होती है। अमित जी उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं तुम्हें एक और इनाम देना चाहता हूँ जो तुम मना नहीं कर सकते। अगले दिन स्कूल में जब सुमित पहुंचा, तो वह हैरान रह गया। स्कूल के प्रिंसिपल सर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, सुमित, तुम्हारी ईमानदारी की कहानी हमें अमित वर्मा जी से पता चली। उन्होंने हमें फोन करके बताया कि तुमने कितना अच्छा काम किया। हमें तुम पर गर्व है। पूरा स्कूल ताली बजाने लगा। और फिर प्रिंसिपल सर ने एक डिब्बा खोलकर कहा, यह तुम्हारे लिए है। सुमित ने डिब्बा खोला और उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक नई चमचमाती जूते की जोड़ी रखी थी। प्रिंसिपल सर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम है बेटा। सुमित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, बस हमें सही राह पर चलना चाहिए। सीख, ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ा इनाम देती है। सही काम करने से आत्मसंतोष मिलता है और धन से ज्यादा जरूरी अच्छे संस्कार होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले।